देखो, आज एक्सरसाइज 2.3 हम लोगों को शुरू करना है। इसको शुरू करने के पहले विभाजन एल्गोरिथम के बारे में हम समझाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आप लोग को 9th क्लास में हम बताए थे, उसी का संक्षिप्त यहाँ परिचय हम देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार आप क्या पढ़े? यदि दो बहुपद px तथा gx हों, जहां gx बराबर 0 के नहीं, तो qx तथा rx निम्न प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। यानी px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए, px जो है भाज्य का संकेत है, आप लोगों को 9th क्लास में हम बताए थे। gx जो है भाजक का संकेत है, ये बताए थे आपको। qx भागफल का संकेत है, और rx शेषफल का संकेत है। ये सारी चीजें आपको 9th क्लास में पढ़ाए थे, फिर से हम लिख कर दिए हैं। जरा फिर से इस पर ध्यान देंगे। एक्सरसाइज 2.3 बनाने के पहले हमें विभाजन एल्गोरिथम क्या है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में। उस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यदि दो बहुपद हो, एक px हो और दूसरा gx हो, जहां पर gx जो बहुपद है उसका मान 0 नहीं, यानी 0 से ज्यादा हो या 0 से कम, लेकिन 0 के बराबर अगर नहीं हो, तो इस gx से px में भाग देने पर जो qx मालूम होगा और rx होगा, उसे निम्न प्रकार के सूत्र से हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी px बराबर gx इंटू qx प्लस rx। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। px भाज्य का संकेत होता है, qx भाजक का संकेत है, gx भाजक का संकेत है, qx भागफल का संकेत है और rx शेषफल का संकेत है। अब देखिए, जो कि हम यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ जो शेषफल होता है उसका घात qx के घात से कम होता है। gx के घात से कम होता है, अर्थात gx का घात बड़ा होगा rx के घात से।
आर एक्स के घात से, और आर एक्स जो है शून्य के बराबर भी हो सकता है, आर एक्स जो है शून्य के बराबर भी हो सकता है, यानी आर एक्स शून्य के बराबर होगा या आर एक्स का मान जो है जी एक्स से छोटा होगा, यानी आर एक्स का घात यानी शेषफल का घात जो भाजक होता है उसके घात से छोटा होता है या शून्य के बराबर होता है। तो चलिए अब इस आधार पर यानी भाज्य में हम भाजक से अगर भाग करते हैं तो भागफल और शेषफल हमें कैसे प्राप्त होगा उसको हम बताने जा रहे हैं। चलेंगे देखेंगे हम क्वेश्चन संख्या 1 का पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या 1 जो है यही है, इसमें 3 या 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जिस आधार पर बनेगा उसी आधार पर दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन इसका बनाएंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन में क्या दिया, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो वहीं आपको जो हम बताए हैं पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहां पी एक्स क्या है तो भाज्य है और जी एक्स क्या है तो भाजक। यहां देखेंगे उसी विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसमें पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। अब यही पी एक्स है जो इतना के बराबर है और जी एक्स यहां पर दिया हुआ है। अब इस पी एक्स का जो मान है उसमें जी एक्स के जो मान एक्स स्क्वायर माइनस 2 है उसे हमें भाग करना है और भाग करके भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, यानी क्यू एक्स और आर एक्स हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस पी एक्स को यानी भाज्य को, इसको भाज्य कहते हैं, इस भाज्य को मानक रूप में हम लिखते हैं। तो यहां देखिए तो यह स्वयं मानक रूप में है। मानक रूप कैसे कहते हैं, मानक रूप किसको कहते हैं, तो इस बीजीय व्यंजक का प्रत्येक पद, अगर प्रत्येक पद का घात अगर अवरोही क्रम में सजाकर लिखा गया हो तो मानक रूप में होता है। जैसे इस बीजीय व्यंजक को हम देखेंगे, पहला पद का घात x पर पावर 3 है, पहला पद का घात 3 है, दूसरे पद का घात 2 है, यानी पहला पद के घात से दूसरे पद का घात कम है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा पद का घात, तो दूसरा पद के घात से तीसरा पद का घात कम है और तीसरा पद के घात से चौथा पद का घात कम है। इस तरह से इनके प्रत्येक पद का घात एक अवरोही क्रम में, और इस तरह से अवरोही क्रम में अगर सजाया गया है तो यह जो है मानक रूप में माना जाएगा। अगर मानक रूप में है तो आपको ज्यों को त्यों उतार देने की जरूरत है। अगर मानक रूप में नहीं है यह पी एक्स, तो उसको मानक रूप में आप सजा करके तब भाग करेंगे। तो यहाँ जो पी एक्स है भाज्य, यह मानक रूप में है, इसलिए इसको हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। मानक रूप में कब इसको हम समझेंगे, कैसे समझेंगे कि यह मानक रूप में है, तो इसका घात जो है, इस बहुपद का प्रत्येक घात जो है अवरोही क्रम में है, इसलिए ये मानक रूप में है। अब इसको हम उतार देंगे ऐसे -3, और इसमें जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2 यानी जी एक्स का जो मान है उससे हम भाग करें। यह भाजक हो गया और यह भाज्य हो गया। अब देखिए भाग करने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये जो भाजक होता है उसका जो पहला पद होता है उसमें हम एक ऐसी संख्या से गुना करेंगे कि भाज्य का जो पहला पद है उसके बराबर हो। तो भाज्य का पहला पद क्या है x पर पावर 3 और भाजक का पहला पद क्या है x पर पावर 2। तो हम जरा सोचेंगे कि इतना लाने के लिए, x पर पावर 3 लाने के लिए x पर पावर 2 में से 2 में हमें कितना से गुणा करना है। तो यह स्पष्ट है कि इसमें हम x से गुणा कर दें तो x पर पावर 3 हो जाएगा, जो इससे भाज्य के पहला पद यानी x पर पावर 3 के बराबर हो जाएगा। इसलिए यहाँ भागफल में हम x लिखेंगे। अगर ऐसे समझ में ना आवे
तो आप रफ कर सकते हैं। रफ में कैसे करेंगे? तो जो भाज्य का पहला पद है जिसे हमें लाना है, इसको हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे और बट्टा का चिन्ह दे देंगे, और भाजक का जो पहला पद है उसको हम नीचे लिख देंगे और इससे भाग करके देख लेंगे कितना बच रहा है। तो इसमें 3 ठो x है, इसमें 2 ठो x है, इसका 2 x से इसका 2 x कट जाएगा तो इसमें 1 ठो x बचेगा, यानी x लिख देंगे। यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं, 3 में से 2 पावर को घटा लेंगे, 1 हो जाएगा, यानी x का पावर 1 होगा, तो 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। यानी यही x जो आएगा उसको हम यहाँ भागफल के रूप में लिख देंगे। फिर से एक बार और समझेंगे। भाज्य का जो पहला पद है उसको हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। भाजक का जो पहला पद है बट्टा का चिन्ह देकर के उसके नीचे लिख देंगे और इससे इसमें भाग करके यहाँ लिख देंगे। तो x से x में भाग करेंगे तो x ही होगा, और पावर 3 है तो पावर 3 में से हम 2 को घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 1 पावर यहाँ लिखना कोई जरूरी नहीं है, केवल x लिख देंगे। अगर ऐसे भी आपको समझ में नहीं आता है तो इस तरह से समझ सकते हैं, इसमें 3 गो x है, इसमें 2 गो x है। क्यों इसमें 3 गो x है? तो x पर पावर 3 है, यानी इसको हम 3 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे x पर पावर 2 है तो इसको गुणा के रूप में 2 बार लिख सकते हैं। अब यह दोनों कट गया तो बचेगा क्या? x से ना बचेगा, यही x जो है यहाँ पर हम लिख देंगे। और यहाँ क्या चीज का चिन्ह है? तो प्लस का चिन्ह, यहाँ भी प्लस का चिन्ह, तो प्लस में हम प्लस से भाग करेंगे तो प्लस आएगा, तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते। अब देखिए क्या करेंगे, भागफल तो हमें ज्ञात हो गया। अब इस भागफल से भाजक के दोनों पदों में बारी बारी से गुना करके इसके नीचे लिख देंगे। जैसे x है तो इसको x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x पर पावर 3 होगा, उसको x पर पावर 3 के नीचे हम लिख देंगे। यहाँ प्लस है तो इस यहाँ प्लस छुपा है, प्लस प्लस का गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब x को गुना -2 से करेंगे, तब प्लस का गुना पहले माइनस से करेंगे तब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और तब x का गुना 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, यानी -2x। यानी प्लस x को -2 से गुना करेंगे तो -2x होगा। उसको हम कहाँ लिखेंगे? तो यहाँ 5x के सामने लिखेंगे -2x। यहाँ क्यों नहीं लिखेंगे? इसलिए कि यह 2x जो है इसकी जैसा पद नहीं है, इसके समान पद नहीं है, इसलिए इसको हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसको हम इसके समान पद जो 5x है उसके नीचे हम लिखेंगे। अब देखिए लाइन खींच देंगे ऐसे, और नीचे जो है चिन्ह बदल जाता है क्योंकि हमें घटाने का काम करना है, इसमें से इसको घटाना है। तो घटाने की क्रिया में क्या होता है, नीचे वाला जो चिन्ह है वो बदल जाता है, उल्टा हो जाता है। यहाँ भी ये चिन्ह बदल करके उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ देखो प्लस है तो इसका उल्टा हो गया माइनस, यहाँ माइनस है तो इसका उल्टा हो गया प्लस। अब देखिए इसका कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस पहले से मान लीजिए छुपा हुआ है। अब इस दोनों का चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है, इन दोनों का चिन्ह एक जैसा नहीं है, इसलिए इसको घटाएंगे तो 1 कट जाएगा। उसके बाद इसको देखिए, इसको हम घटाएंगे कि जोड़ेंगे तो यहाँ भी चिन्ह प्लस है और यहाँ भी चिन्ह प्लस है, दोनों का चिन्ह समान है, और दोनों का चिन्ह जब समान हो तो जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए 5x को और 2x को जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा। आज चूंकि ए भी धन है और ए भी धन है, यानी धन वाला को जोड़ रहे हैं, इसलिए धन का यहाँ चिन्ह। अब देखिए ऊपर जो बच रहा है उसको हम उतार देंगे। जैसे यहाँ बच रहा है -3x² तो इसको हम उतार देंगे, यहाँ -3 बच रहा है इसको उतार। चलिए अब देखिए, अब हमें यहाँ भागफल के रूप में क्या लेना है या जानकारी हासिल करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे पहला पद में ऐसी संख्या से या अक्षर से हम गुना करेंगे कि इसके बराबर आ जाए। तो स्पष्ट है क्या चीज से हमें गुना करना होगा, तो -3 से, यानी -3 से इसमें गुना कर दें
एक्स स्क्वायर में, तो -3x स्क्वायर हो जाएगा जो इसके बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा तब इसको क्या कीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा ऊपर -3x स्क्वायर, और यहाँ पर जो पहला पद है x स्क्वायर उससे भाग कर दीजिएगा। अब इससे यह कट जाएगा, बचेगा -3, यही -3 यहाँ भाग कर के रूप में। अब इस -3 से इस प्लस x स्क्वायर में गुणा करेंगे, माइनस में पहले प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए इसमें कहीं दिक्कत? उसके बाद हम क्या करेंगे, -3 का गुणा -2 से, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, यानी +6 को हम यहाँ लिख देंगे। फिर यहाँ इसको हम यहाँ क्यों नहीं लिखे, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसके समान पद यह नहीं है, इसलिए इसके नीचे हम नहीं लिखेंगे। इसके समान पद यहाँ पर है, इसलिए हम समान पद के नीचे लिखेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर घटाने के पहले चिन्ह बदले हैं ना, उसी तरह से यहाँ चिन्ह बदल करके प्लस कर देंगे, ये चिन्ह बदलेगा माइनस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए तो इसका चिन्ह माइनस है और इसका चिन्ह प्लस, इन दोनों का चिन्ह एक जैसा नहीं, एक जैसा नहीं रहने पर हम क्या करते हैं तो घटाते हैं। अब इसमें से इसको हम घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, एक कट जाएगा। उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, दोनों का चिन्ह देखिए तो एक समान है, अभी बताया कि समान चिन्ह रहने पर क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, इसलिए हम इन्हें जोड़ देंगे, 6 और 3 मिलकर के 9 हो जाएगा। और चूंकि ये दोनों ऋण वाला जोड़ रहे हैं, ये भी ऋण है ये भी ऋण है, इसलिए यहाँ चिन्ह जो है ऋण का होगा। इसके पहले जो बच गया उसको हम उतार देंगे, यानी +7x होगा। अब देखिए तो यहाँ जो शेषफल है इसका घात x का घात 1, और यहाँ x का घात कितना है 2, यानी यहाँ भाजक का जो घात है उससे इस शेषफल का घात कम हो गया, इसलिए हम भाग करना बंद कर देंगे। अब देखिए भागफल आपका कितना हो गया, भागफल हो गया x - 3, और शेषफल कितना हो गया, शेषफल तो शेषफल जो नीचे आया वह शेषफल हो गया 7x - 9। अब तो स्पष्ट हो गया, ये भाज्य है, जिसमें भाग किया जाता है वह भाज्य है, जिससे हम भाग करते हैं वह भाजक है, इसी को हम gx कहते हैं, ये gx है, और इसको हम px कहते हैं, px, ये gx है, gx है, यह जो है px है, और इसको हम क्या कहते हैं, भागफल, भागफल यानी यह qx है, qx, और यह हो गया शेषफल, शेषफल यानी rx, rx। इस तरह से यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि px को gx से भाग देने पर, तो आपने px में gx से भाग दिया, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए, तो भागफल यहाँ पर ज्ञात हो गया यहाँ पर, और शेषफल यहाँ पर ज्ञात हो गया, ये यहाँ। इस तरह से इस प्रश्न के अन्य क्वेश्चन को हल करें। यहाँ भागफल जो है q हो जाएगा, यानी qx हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखो अभी जो है एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बताए थे, अभी जो है क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहला बहुपद कौन है, ये t² - 3, इस पहला बहुपद से भाग करना है, किसमें, तो दूसरे बहुपद को, यानी दूसरा बहुपद कौन है, तो यहां से लेकर के यहां तक ये दूसरा बहुपद है, इस दूसरे बहुपद में भाग करना है, और जांच करना है
कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। भाग करने के बाद यह जांच भी करना है कि यह बहुपद जो है पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो यह जानने के लिए हम क्या करेंगे, तो सीधे इसको हम भाज्य मानेंगे और इस भाज्य में इस भाजक से हम भाग करेंगे। जैसे क्वेश्चन संख्या 1 में हम लोग भाग करके देखे हैं, ठीक उसी विधि से हम भाग करेंगे, यानी 2t⁴ 2t⁴ प्लस 3t² उतार देंगे, -2t² उतारेंगे, -9t उतारेंगे और -12 उतारेंगे और इसमें हम भाग करेंगे किसी, तो t² -3। अब देखिए एक बार इस पर हम नजर भी अपना दौड़ाएंगे कि जो भाज्य हम उतारे हैं इसमें का बहुपद जो है मानक में है कि नहीं, मानक रूप में है कि नहीं। तो सबका घात देखिए अवरोही क्रम में है। यहाँ जो है घात हम लोग गलत लिख दिए हैं, क्वेश्चन शायद गलत हो गया है। यहाँ t⁴ होगा, यहाँ t⁴ होना चाहिए। एक बार हम देखते हैं क्वेश्चन और फिर आपको हम बताते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था लिखने में, यहाँ t⁴ तो यहाँ हम लोग देखें ये जो भाज्य दिया है यह जो है इसका प्रत्येक पद का जो घात है अवरोही क्रम में है, इसलिए यह मानक रूप में है। अब देखिए हमें t² में कितना से गुणा करेंगे कि इसका पहला पद यानी भाज्य का पहला पद यानी 2t⁴ के बराबर आएगा। तो सीधा बात है, इसमें 2t² से अगर गुणा करें तो 2t⁴ आ जाएगा। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता है तो आपको रफ करने की तरीका हम बताए थे। हमें इसमें भाग करना है तो इसको यहाँ ला लीजिए 2t⁴, और इससे भाग करना है तो इसको नीचे लिख दीजिए। अब देखिए ये 2 का 2 हो जाएगा, t में t से भाग करेंगे तो t होगा और पावर में से पावर घट जाएगा, यानी 4 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो ये 2 जीवों का त्यों लिख देंगे और 2 गो t यहाँ है और 4 गो t यहाँ है, तो 2 गो t से इसमें का 2 गो t कट जाएगा तो 2 गो t बचेगा, उसको हम t² के रूप में लिखेंगे, यानी 2t² हो जाएगा। इसी को हम यहाँ पर लिख देंगे। एक चीज और देखेंगे, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस से प्लस में हम भाग करेंगे तो प्लस होगा, यानी प्लस 2t² यहाँ हम लिख सकते हैं। इससे हम भाग किए, इसमें गुना करेंगे, अब इससे जो है इस पद में गुना करेंगे और इस पद में गुना करेंगे, तो इससे हम इसमें गुना करेंगे तो 2t⁴ होगा। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस छुपा है, इसको गुना करेंगे तो प्लस होगा। फिर इससे हम गुना 3 से करेंगे तो 3 दूना 6 t² होगा, इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 6t²। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, इसको गुना करेंगे तो माइनस। अब देखिए तो ये चिन्ह बदलेगा, उल्टा हो जाएगा, ये भी चिन्ह बदलेगा, उल्टा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये घटाएंगे तो कट जाएंगे। यहाँ जो है क्या करेंगे हम, तो यहाँ भी घटाने का काम करें, क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस है और यहाँ का चिन्ह प्लस। इस प्लस वाला में से इस माइनस वाला को घटाएंगे, 4t² होगा। चूंकि धन वाला ज्यादा है इसलिए यहाँ धन का चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचेगा उसको हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। इधर भी जो बचेगा उसको हम उतार देंगे 12। अब देखिए तो अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर एक ऐसा भागफल लेना है जिसको इससे गुना करें तो इतना के बराबर आ जाए। फिर इसमें हम कितना से गुना करेंगे, इतना लाने के लिए तो सीधा सा बात है कि 3t से हम गुना करेंगे। t² में 3t से अगर गुना करते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा। अगर ये बात समझ में नहीं आए तो फिर इसको हम यहाँ उतारेंगे और जिससे भाग करना है इसको नीचे उतारेंगे, 3 का 3 हो जाएगा और 3 गो t या 2 गो t है, 2 गो t से 2 गो t कट जाएगा, ये गो t बचेगा, यानी 3t हो जाएगा।
यही 3t यहाँ पर हम लिखेंगे। इस प्लस में प्लस से हम भाग करेंगे, यहाँ प्लस होगा यानी प्लस 3t। अब इस प्लस 3t से इसमें भी गुना करेंगे और इसमें भी गुना करेंगे। इससे हम इसमें गुना करेंगे तो 3t पर पावर 3 हो जाएगा। इसमें जो प्लस है उसको हम यहाँ चिन्ह जो प्लस है उससे गुना करेंगे तो प्लस आएगा तो यहाँ लिख देंगे। फिर 3t का गुना हम किससे करेंगे? 3 से करेंगे तो 3 त्रिके 9t हो जाएगा। 9t को हम कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, इसको गुना करेंगे तो माइनस होगा, इसके पहले माइनस हम लिख देंगे। अब देखिए यह चिन्ह बदल जाएगा माइनस और यह चिन्ह बदलेगा प्लस। यहाँ देखिए इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस, दोनों का चिन्ह एक जैसा नहीं है तो हम घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो एक घट जाएगा। यहाँ देखिए इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस है, यहाँ भी हम घटाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी घट जाएगा। अब जो बचेगा उसको हम उतार देंगे माइनस। अब जरा देखिए इसमें हम कितना से गुना करेंगे कि इसके बराबर है। सीधी सी बात है कि 4 से हम गुना करें तो 4t² होगा जो इसके बराबर होगा, इसलिए 4 जो है यहाँ पर भागफल के रूप में लिख देंगे। अब देखिए इसमें प्लस है और इसमें भी प्लस, इस प्लस में हम प्लस से भाग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस लिख देंगे। अब देखिए इस प्लस 4 से इसमें हम गुना करेंगे तो प्लस 4t² होगा, फिर प्लस 4 से -3 में गुना करेंगे तो -12 होगा। अब देखिए तो चिन्ह बदल जाएगा, एक कट जाएगा, क्या आएगा? 0। अब हम किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि t² -3 से इसमें हम भाग किए हैं तो शेषफल 0 है। अगर शेषफल 0 आएगा तो हम समझेंगे कि यह भाजक इस भाज्य का गुणनफल लिखेंगे। अगर यहाँ शेषफल में 0 नहीं आता है, 0 को छोड़ करके अगर कुछ भी आता है तब लिखेंगे कि यह पहला पद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। यहाँ 0 आएगा तो लिखेंगे पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यहाँ 0 आ गया इसलिए लिखेंगे अतः पहला बहुपद दूसरा बहुपद का गुणनखंड है। इस तरह से आप 6.2 को जहाँ 2.3 को जहां तक बन सके आप बनाने की कोशिश करेंगे। आगे कल देखा जाएगा।